जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई एआई अकेले काम करने के बजाय कई एआई की एक पूरी टीम के साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आज हम एक ऐसे ही कमाल के तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जो ये दिखाता है कि जब एआईज मिलकर टीम बनाते हैं तो उनके नतीजे किसी अकेले एआई से कहीं ज्यादा बेहतर और जबरदस्त होते हैं। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये तो हम सबने महसूस किया है कि जब लोगों का एक ग्रुप मिलकर किसी चीज पर काम करता है तो रिजल्ट अक्सर ज्यादा बेहतर होता है। बस यही सिंपल सा आइडिया हमारे आज के एआई वाले विश्लेषण की नींव है। तो सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है, क्या सच में एक दिमाग कई दिमागों से बेहतर काम कर सकता है? ये सवाल ही हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, जहां हम मिलकर काम करने यानी कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस के फायदों को समझेंगे। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। इंसानी मनोविज्ञान पर हुई रिसर्च, जैसे कि नासा का वो मशहूर मून सर्वाइवल टास्क, ये साबित करती है कि ग्रुप में मिलकर लिए गए फैसले अक्सर अकेले लिए गए फैसलों से कहीं बेहतर होते हैं। तो चलिए अब इंसानों की दुनिया से निकलकर एआई की दुनिया में चलते हैं। यहाँ जो मेन आइडिया है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स को आपस में बात करने और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आइडिया कोई नया नहीं है। 1980s के दशक में सोसाइटी ऑफ माइंड नाम की एक थ्योरी आई थी जो कहती थी कि असली इंटेलिजेंस कई छोटे छोटे एजेंट्स के नेटवर्क से बनती है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। और असली इनोवेशन यहीं पर हुआ है। देखिए, पहले एआई एजेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स और वेक्टर्स का इस्तेमाल करके बात करते थे, मतलब ऐसी भाषा जो सिर्फ मशीनें ही समझ सकती थीं। लेकिन अब नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड सोसाइटीज ऑफ माइंड यानी NLSOMs के साथ एआई आपस में अंग्रेजी जैसी नॉर्मल भाषा में चैट करते हैं। तो सबसे बड़ा आइडिया क्या है? वो ये है, क्या होगा अगर एआई भी इंसानों की तरह एक टीम में बैठकर आइडियाज पर विचार मंथन कर सके, एक दूसरे से बहस कर सके और मिलकर किसी आइडिया को और बेहतर बना सकें, ठीक वैसे ही जैसे लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम में करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये एआई टीम आखिर दिखती कैसी है। सोचिए, एक टीम है जिसमें अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स हैं और हर किसी का अपना एक खास रोल है। तो इस टीम में एक लीडर होता है जो आमतौर पर चैट जीपीटी जैसा एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है और इसका काम पूरी प्रोसेस को मैनेज करना है। फिर एक डिज़ाइनर होता है जो असल में कंटेंट बनाता है। और फिर आते हैं कई आलोचक जो काम को हर एंगल से जांचते हैं और सुधार के लिए सुझाव देते हैं। यहाँ तक कि कलाकार एआई भी हैं जो नए नए क्रिएटिव आइडियाज देते हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक केस स्टडी देखते हैं कि ये एआई टीम एक मुश्किल काम को कैसे पूरा करती है, एक कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल बनाना। टीम को एक बड़ा ही मजेदार काम दिया गया। एक ऐसा 3D मॉडल बनाने को कहा गया जो ड्रैगन के पंखों और यूनिकॉर्न के सिर का एक मिक्सचर हो। तो सबसे पहले डिजाइनर एआई ने अकेले कोशिश की और ये रहा रिजल्ट। इंटरेस्टिंग तो है, पर जो मांगा गया था वो बात इसमें नहीं है। थोड़ी बारीकी और क्लैरिटी की कमी है। लेकिन फिर शुरू होता है असली खेल, माइंडस्टॉर्म। डिजाइनर अपना पहला ड्राफ्ट बनाता है, फिर आलोचक एआई उसे हर एंगल से देखते हैं और नॉर्मल इंग्लिश में अपना फीडबैक देते हैं। लीडर एआई इन सारे सुझावों को पढ़ता है और डिजाइनर के लिए एक नया, ज्यादा बेहतर और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट तैयार करता है। और इस पूरे प्रोसेस के बाद ये रहा फाइनल रिजल्ट। अब देखिए, ये मॉडल कहीं ज्यादा डिटेल्ड है, ज्यादा कोहेरेंट है और प्रॉम्प्ट के काफी करीब है। ये है टीम वर्क की पावर। और कमाल की बात यह है कि यह तरीका सिर्फ 3D मॉडल तक ही सीमित नहीं है। यह माइंडस्टॉर्म प्रोसेस लगभग हर तरह के एआई टास्क में जबरदस्त नतीजे देता है। जैसे इमेज कैप्शनिंग को ही देख लीजिए। पहले अकेला एआई एक सिंपल सा कैप्शन देता है, जैसे तूफान के बाद एक महिला सड़क पर चल रही है। लेकिन माइंडस्टॉर्म के बाद कैप्शन में जान आ जाती है, वो ज्यादा इमोशनल और डिटेल्ड हो जाता है। जैसे ये दर्दनाक तस्वीर एक अज्ञात शहर में विनाशकारी तूफान के बाद के अराजक माहौल से गुजरती एक महिला को दर्शाती है। और अब वो पल जो सच में हैरान कर देगा। 3D जनरेशन में देखिए, एक तरफ है एक अकेले एआई की बनाई हुई साधारण सी लाल गाड़ी और दूसरी तरफ NLSOM टीम का बनाया हुआ यह जबरदस्त फेरारी मॉडल, जिसमें रेसिंग स्ट्राइप से लेकर हर छोटी बड़ी डिटेल साफ नजर आ रही है। क्वालिटी का फर्क साफ है। तो इसका मतलब क्या है? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं?
ये एआई के साथ मिलकर काम करने के भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब ये सिर्फ तस्वीरें बनाने से कहीं आगे की बात है। एआई की इन टीमों का इस्तेमाल मुश्किल वीडियो को एनालाइज करने, कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब देने और किसी भी ऐसे काम को करने के लिए किया जा सकता है जिसमें भाषा की गहरी समझ की जरूरत हो। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए जरा, जब एआई इस तरह से टीम बनाकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के काम की आलोचना करके उसे बेहतर बना सकते हैं, तो वो कौन सी बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं जिन्हें वो भविष्य में हल कर सकते हैं। संभावनाएं सच में अनंत हैं।